Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study about electric current. Class 10 science chapter is electric current. So here what we see electric current. Current का मतलब क्या होता है? Flow. Here if we will say water flow, अगर पानी फ्लो करता है एक प्लेस से दूसरी तरफ, one place to another, it is called water current, right. विंड फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर विंड फ्लो करती है, हवा जब बहती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको क्या बोलते हैं? विंड करंट. व्हाट आई एम सेइंग, करंट मींस फ्लो, पानी का बहना, वाटर का फ्लो करना, वाटर करंट, विंड का फ्लो करना, विंड करंट. एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कोई भी कंडक्टर अगर आप कंसिडर करें और उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अनदर वे, इलेक्ट्रिक करंट इज द amount of charge flowing through a particular cross section area in a unit time. One unit time means one means unit only. वन यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट, किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में, दैट इज कॉल्ड, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, राइट. क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज हियर वी कंसिडर अ कंडक्टर. बट वी आर सेइंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने यूनिट टाइम में, गिवन यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा, उसको भी क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, राइट. नाउ हियर इलेक्ट्रिक करंट वी से इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज divide by unit time, right. So this is the formula for electric current. It is the ratio of amount of charge to the unit time, right. What make the charge flow? Have you think about it? मैम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, लेकिन क्यों फ्लो कर रहे हैं? चार्ज के फ्लो करने का रीजन क्या है? सो हियर वी सी, लेट्स टेक अ टैंक ए, another one tank B. Let's take this tank A little upside than B. आपने उसको थोड़ा सा ऊपर रखा और अब एक कनेक्टिंग ट्यूब लगाई. नाउ हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, इसमें हमने क्या किया? पानी को भरा और वाटर फिल करने के बाद जैसे ये वाटर फ्लो करेगा तो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? फ्रॉम हायर टू लोअर, हाई टेम्परेचर से कहाँ पर? लो टेम्परेचर पर. आप हमेशा ये देखते हैं जो भी चीज फ्लो करती है वो कहाँ से फ्लो करती है? हायर टू लोअर. आप एक कोई भी हॉट कॉफी का कप रखो, राइट, ऐसा होगा कि वो और भी हॉट हो जाएगा? नहीं. अगर ऐसा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो अपने आप ही क्या हो जाता है? लो टेम्परेचर पर हो जाता है. सेम एज आई एम सेइंग हियर, अगर आप यहाँ पर कह रहे हैं वाटर का लेवल यहाँ पर है, ठीक है, अगर कोई भी टम्बलर ले रहे हैं और उसमें आपने क्या किया? वाटर को फिल किया, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करो तो वो क्या करेगा? ये फ्लो करना शुरू करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइट ज्यादा है, यहाँ पर हाइट क्या है? कम. फ्रॉम हाई टू लो. हियर वी से दैट टेम्परेचर 40 to 40 इतना हो जाएगा. कब तक फ्लो करेगा ये? अगर हम कह रहे हैं यहाँ 60 है, यहाँ 20 है, तो कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो? सेम ना हो जाए. बिल्कुल. Here cell is also same type. What is a cell? It have a two terminal. One is positive, another is negative. Positive and negative. Can you see? ये सेल होता है ना, जो आप रिमोट्स में, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में हम यूज करते हैं, तो उसमें जब रिमोट्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं, और वहां पर एक जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव, दूसरा जो टर्मिनल होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. पॉजिटिव टर्मिनल आपको हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देगा, नेगेटिव टर्मिनल आपको लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा, राइट.
here if we will talk this, there is a difference between it. आप देख रहे हैं यहां पर एक डिफरेंस आ रहा है किसका, हायर टू लोअर का, राइट. सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. when there is a difference between the potential, that is called potential difference, right. the function of cell is to create potential difference. जैसे ही आप एक सेल को किसी भी सर्किट में अप्लाई करेंगे, यू विल सी कि ये जो सेल होगा वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही चार्ज फ्लो करना शुरू करेंगे. सो हियर व्हाट इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट मेक द चार्ज फ्लो. चार्ज क्यों फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उनके पोटेंशियल में क्या होगा, डिफरेंस होगा. ठीक है, उनका डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होगा. नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन व्हाट वी कंसिडर, हम कंसिडर करते हैं एक न्यूक्लियस. एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल. उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहर बहुत सारे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल. यहाँ पर हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट, और ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पाथ, कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ, ठीक है, फिक्स्ड पाथ होता है. उस फिक्स पाथ के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, राइट. जब ये रिवॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने पर, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो हमारा न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट वी कॉल्ड इट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन a non-metal, the number of free electron in outermost orbit is more. Here लाइक 5 6 7 है ना, इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना. तो आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, 5 to 7. हियर हैंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड. तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर होंगे ना, ये बहुत ही बाउंडेड होते हैं किससे, न्यूक्लियस से. तो क्या आप इनको अलग कर सकते हो, नो, right. In a metal as compared to the non-metal, there are less number there are less number of electron in the outermost shell. अब अगर ये कम है तो न्यूक्लियस से इनका फोर्स क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल. लाइक इफ आई हैव वन, है ना, कोई भी एक एटम कंसिडर करते हैं, उसका न्यूक्लियस है, उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इसका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा. तो अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड. लाइटली बाउंड मीन्स इट रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी टू रिमूव इट फ्रॉम दी ऑर्बिट. ये बाहर निकलाएगा, ठीक है, राइट. सो दिस फॉर्म्स फ्री इलेक्ट्रॉन. डिपेंडिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर. सबसे पहले हमने क्या कहा कि जितने भी सब्सटेंस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हो, है ना, जो चार्ज को कैरी करें, उनको हम बोल देते हैं कंडक्टर. व्हाट वी कॉल्ड इट, कंडक्टर. द सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स. What about insulator? Insulator क्या होगा, which have very less और you can say no free electron. कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे भी हमने बात करी थी नॉन मेटल्स की, ये इसमें क्या आ जाएंगे, हमारे मेटल्स आ जाएंगे. दे आर मेटल्स एंड दे आर नॉन मेटल्स, राइट. ओके, हियर सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो एग्जिस्ट. सेमीकंडक्टर, सेमी का मतलब होता है आधा, है ना. तो दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. कुछ कंडीशन ऐसी होती है, अगर वो कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा, इनके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट. नाउ सिम कार्ड दैट इज ए सेमीकंडक्टर. कैसा होता है वो, सेमीकंडक्टर. IC, integrated circuit, these all are the examples of semiconductor. Now let's do some question here. A substance which does not allow charge to pass through them easily is called. आप बताओ, अभी हमने कहा था कि वो सब्सटेंस
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, उनको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? कंडक्टर्स। सो हियर वी से कि जो इलेक्ट्रॉन को पास ना करवाएं तो क्या होगा? इंसुलेटर। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। सो दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, आप बताओ, ऐसा था ना सेल, दिस इज अ सेल, राइट, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन करेंगे फ्लो कहाँ से? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। अगर हाई से लो में मूव करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल था, तो नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यहाँ पर? इट इज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ सब्सटेंसेस डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, बोलो, याद करो, अभी 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 हमने पढ़ा इसको। सब्सटेंसेज, ये यहाँ पर इसका आया हुआ है, दे हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी, दिस इज अ रीजन ऑफ बी। दिस थर्ड क्वेश्चन वी आर स्टडिंग सब्सटेंसेज विच डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, लेकिन कुछ कंडीशंस आने पर उनमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो वी कॉल देम सेमी कंडक्टर, राइट, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड ऑन इम्पार्टिंग हीट को बढ़ाओ तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल का क्या काम था? इट क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? एक तरफ हाई और एक तरफ लो, और जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्लो करेगा, राइट। नाउ हियर फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर, किसी भी वायर के अंदर आप देखो, जैसे अगर आपके घर में बहुत सारे वायर्स होंगे, है ना, अभी अगर मान लो मैं कोई छोटी सी आयरन की वायर लूँ, राइट, आयरन की वायर ली, अब मैंने कहा कि इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वाई इट इज सो, क्यों कहा मैंने ऐसे? क्योंकि आयरन तो क्या है? मेटल, तो मेटल होने की वजह से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हाथ लगाते हमें करंट लगना चाहिए। बट आप बताओ, क्या आयरन को अगर आप टच करोगे तो करंट लगेगा? नहीं। कब तक नहीं लगेगा? जब तक आप इसको क्या करोगे? किसी चीज से कनेक्ट नहीं करोगे, किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ होने का कारण कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोल सकता, राइट। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कब ऐसा होता है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करें जिससे हम कहें कि करंट प्रोड्यूस हो। सो हियर लेट्स टेक अ कंडक्टर with the free electrons. Now एटम इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, हियर यू सी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, राइट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ इफ दिस इज 5, दिस इज 5, 4 दिस साइड, 6 दिस साइड, सो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या देखते हैं हम? कि कोई भी पर्टिकुलर मोशन नहीं है, राइट। बट जैसे ही आप इसको सेल से कनेक्ट करते हो, सेल से कनेक्ट करने पर क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, कहां से? हाई से लोअर की तरफ। देन व्हाट वी ऑब्जर्व, these electrons flow from one direction to another, अब मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। So there is a particular flow, there is a particular flow of electron in a particular direction, right? So electron move in a certain average drift. तो देखो कि जब भी आप आयरन को, सिंपल आयरन की रोड लोगे और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें और उसको हम टच करेंगे तो हमें करंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यही आप किससे कनेक्ट करो? किसी सेल से, तो वो क्या करेगा? आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। नाउ वी आर सेइंग कि वो क्या कर रहे हैं? किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। नाउ we are saying that when they are moving, they move with a certain average drift, average velocity you can say, right? Here flow of free electron, that is from नेगेटिव टू पॉजिटिव, कहां से जा रहा है? नेगेटिव से किस साइड जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ। करंट जो जा रहा है वो कहां से जा रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम, करंट जो होता है वो कहां से मूव करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होती है इसकी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। Here we have a insulated stand, positive high potential, insulated stand B that is with the low potential. Now there is a metal wire. In this, due to difference in potential, charge will flow. Charge flow करना शुरू करेगा कहाँ से, from higher to low, right? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। कहाँ से मूव करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पर। एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। देखो हम क्या कहते हैं कि किसी भी वायर में अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो, ठीक है, मान लो आपके रूम में कोई भी एक सामान रखा हुआ है, ठीक है, इट्स अ बुक। सो नाउ इफ यू आर टेकिंग दिस बुक एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो देयर इज अ वर्क डन, यू नीड टू डू, कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा उसी को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। कितना काम आप कर रहे हो, किस चीज के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने के लिए। सेम एज वी आर सेइंग कि जो भी हमारे पास वायर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाना है, तो वी नीड टू डू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा। इस वर्क को ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हियर there is a potential difference, it is the amount of work, it is the amount of work। आप कभी भी कहेंगे कि मैम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट। अभी देखो मान लो आप कह रहे हो, आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि आपके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, मीन्स यू कैन डू मोर वर्क देन अनदर, बिल्कुल दूसरों से ज़्यादा काम कर सकते हो। अब सेम एज इट इज हम कह रहे हैं किसी भी सर्किट में वर्क डन, वर्क डन क्या है कि वर्क किस चीज का वर्क है, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। हाउ डज लाइटिंग अकर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हियर इफ यू विल से क्लाउड्स and then they strike each other, then there are some positive charge that are static charges. Static charges, what do you mean by it, static charges, the charges which are at rest. So cloud are at a high potential, ये किस पर है, हाई पोटेंशियल पर है, ठीक है। अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल। नाउ द चार्जेस ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब चार्जेस मूव करते हैं हाई से कहाँ पर, लो की तरफ, राइट। So let's understand some question here. The electron flow from negative terminal to positive terminal, but dash of electron is from positive to negative. आप बताओ, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, बट कन्वेंशनल जो करंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट, सेल का क्या काम होता है, टू क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज क्या बोलते हैं, इट इज जीरो पोटेंशियल, right? Earth is at infinite body. So this is all about today, you need to revise it. Thank you, bye bye.